ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम्स जो कि हड्डियों और जोड़ों के जो आम मसाइल हो सकते हैं, हर घर में हो सकते हैं। कॉमनली जो ऑर्थोपेडिक मसाइल हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं? अगर हम बात करें कि जो पट्टों के आम मसाइल हैं उनके अंदर कौन से कॉमन हैं, तो अगर हम गर्दन से स्टार्ट करें, बॉडी के अपर पार्ट से, तो गर्दन के पट्टों का खिंच जाना या सर्वाइकल स्पाइन जो है इसको हम कहते हैं, इसका स्पैज़म हो जाना। ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम्स जो कि हड्डियों और जोड़ों के जो आम मसाइल हो सकते हैं, हर घर में हो सकते हैं। कॉमनली जो ऑर्थोपेडिक मसाइल हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं? अगर हम बात करें कि जो पट्टों के आम मसाइल हैं उनके अंदर कौन से कॉमन हैं, तो अगर हम गर्दन से स्टार्ट करें, बॉडी के अपर पार्ट से, तो गर्दन के पट्टों का खिंच जाना या सर्वाइकल स्पाइन जो है इसको हम कहते हैं, इसका स्पैज़म हो जाना। या आमतौर पे एक बड़ी कॉमन कंडीशन होती है जो आजकल मोबाइल यूज़ ज़्यादा कर लें या ऑफिस वर्क में गर्दन झुका के बैठे रहें, या जो है घर में ख़वातीन सब्जियां काटती रहती हैं, गर्दन झुका के करने वाला काम है, या जो मर्द हज़रात जो हैं वो कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें उनकी गर्दन जो है मुसलसल यूँ झुकी रहती है, तो उसमें फिर इन जगहों के ऊपर जो हमारे शोल्डर की बैक साइड है या गर्दन वाली साइड, ये जो जगह हैं इनके ऊपर आम तौर पे उनको ट्रिगर पॉइंट्स कहते हैं, या मसल जो है उसकी गिरा कर लग जाना कि जिसके अंदर नर्व की प्रेस होने से एक ऐसी शार्प शूटिंग पेन होती है कि जो उस एरिया में भी, और फिर ये यहाँ से ऊपर गर्दन की तरफ और यहाँ से गर्दन से बाजू की तरफ सारे ट्रैवल करती है। तो ये एक बड़ा कॉमन मसला है जो आम तौर पे किसी न किसी फेज़ के अंदर अक्सर लोगों को फेस करना पड़ जाता है। शोल्डर के अंदर जो है वो आमतौर पे जो मसाइल जो फ्रैक्चर के अलावा हो सकते हैं वो फ्रोज़न शोल्डर है, जिसके अंदर शोल्डर की जॉइंट की मूवमेंट आमतौर पे जो डायबिटिक पेशेंट हैं उनके अंदर ये हो सकता है, कॉमन होता है। या जो है शोल्डर की इम्पिंजमेंट का मतलब ये है कि जो जोड़ की मूवमेंट है वो मूवमेंट तो हो रही होती है लेकिन सर्टेन मूवमेंट्स जो हैं वो पेनफुल हो जाती हैं। अगर हम जो है वो कोहनी की बात करें तो उसके अंदर दो बड़ी कॉमन चीज़ें हैं जिसको टेनिस एल्बो और गोल्फर एल्बो का नाम दिया जाता है। टेनिस एल्बो का मतलब ये है कि जो कोहनी की ये बाहर वाली साइड है, इसमें जो लोग आम तौर पे या टेनिस खेलते हैं या हमारे जो ऐसे ख़वातीन घर के अंदर जैसे ये हांडी में ये काम करना, कपड़े निचोड़ने वाला, जिसमें कलाई के ये वाले पट्टे की मूवमेंट इस तरह की हो कि क्योंकि ये जो सारे पट्टे हैं वो इस जगह पे लगे हुए हैं, तो उसमें फिर जो मसल में छोटे छोटे टीयर्स हो जाते हैं, उसमें फिर ये पेनफुल कंडीशन बन जाती है कि जो जब भी कोई वज़न वाला काम करने लगे या इसमें इस कंडीशन में ज़ोर लगे तो वो पेन, ये आप घर में ख़ुद भी टेस्ट कर सकते हैं कि आपको ये टेनिस एल्बो है कि नहीं। करना क्या है कि आपने ये रिस्ट की ये हाथ को ऐसे करके कलाई को ऐसे ज़ोर लगाना है, दूसरे हाथ से रोकें, ऐसे ज़ोर लगाएं। आपको अगर यहाँ दर्द होती है इसका मतलब है कि आपको टेनिस एल्बो है। और दूसरी इसकी कंडीशन है गोल्फर एल्बो का मतलब है जो कलाई की ये जो कोहनी के अंदर वाली साइड है यहाँ पे पेन होना। ये पेन बढ़ती है जब आप इस वाली मूवमेंट को ऐसे रेजिस्ट करके करेंगे तो यहाँ पे दर्द होगी। तो ये जो दो कॉमन कंडीशन है जो एल्बो के अंदर हो सकती हैं। एक और एल्बो में कॉमन कंडीशन है कि जिसमें जो ओलिक रनान यहाँ पे जो ये कॉम हड्डी हमारी फील होती है, इसके ऊपर एक पानी की थैली झिल्ली होती है जिसमें पानी भर जाता है, जिसको बर्साइटिस कहते हैं। वो लोग जो इसको हाथ को बहुत ज़्यादा या टेबल के ऊपर रख के बैठे रहते हैं तो उनके अंदर ये कंडीशन ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। कलाई में अगर हम आएँ तो कलाई में जो कॉमन कंडीशंस पेनफुल हैं वो उसमें सबसे जो ज़्यादा कॉमन होती है वो फीमेल में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या चाइल्ड बेयरिंग, जो मतलब बच्चों को ऐसे उठाना, उसमें ये कॉमन हो सकती है। उसको कहते हैं डीकर वेन डिजीज़। उसमें क्या होता है कि ये जो अंगूठे के पट्टे हैं वो इस जगह पे ये दोनों पट्टे इकट्ठे होते हैं, इनकी झिल्ली की सोजिश हो जाती है। जो आप चेक करने का तरीका ये है कि आप अगर ये अपने अंगूठे को ऐसे हथेली बंद करें और ये नीचे की तरफ ज़ोर लगाएं तो ये जगह पेनफुल हो जाएगी, बिल्कुल एग्जैक्टली यहाँ पे। यहाँ अंगूठे को ऐसे उंगली से रोकें और ऊपर की तरफ ज़ोर लगाएं तो ये जो पट्टे टाइट होते हैं इनमें दर्द होगी, तो ये डीकर वेन डिजीज़ है। तो तीसरी जो कंडीशन कॉमन होती है उसमें है जिसको हम कार्पल टनल सिंड्रोम कहते हैं। कार्पल टनल सिंड्रोम क्या है कि ये हथेली के ये वाले जो हड्डियां हैं इनके ऊपर ऐसे एक झिल्ली है, यहाँ से एक नर्व जो मीडियन नर्व है वो नीचे नस जो हाथ को सारे पट्टों को सप्लाई करती है वो यहाँ पे दबाव का शिकार हो जाती है। उसमें होता क्या है
कि उसमें जो ये वाला अंगूठा, ये उंगली और ये आधी उंगली, इसमें सुनपन का आना और इसके दर्द का होना, फाइन मूवमेंट्स जैसे चाबी दबाना, लगाना या कुछ चीज़ पकड़ना, तो अगर ये शिद्दत से दबी हो तो ये वाले पट्टे जो ये उबार सा हमें हाथ पे नज़र आता है, ये बिल्कुल ऐसे अब मैं करूँ तो ये फ्लैट हो जाए जैसे, तो ये उबार का ख़त्म हो जाना ये रेड फ्लैग साइन है कि जिसमें इसके फौरी इलाज की ज़रूरत होती है। तो इसको हम कार्पल टनल सिंड्रोम कहते हैं कि जिसमें ये नस दबाव का शिकार हो जाती है। हाथ में कॉमन कंडीशन जो फिर अगेन डायबिटिक्स के अंदर ज़्यादा कॉमन है कि ये जो हमारी उंगलियों के पट्टे हैं रस्सियों की मानिंद होते हैं, जिसको कुदरत ने अपनी जगह पर रखने के लिए पुलीस बनाई हुई हैं। वो टिशू हैं जिनको वो ऐसे एक पुली है, इसके अंदर से ये पट्टा गुजर रहा है तो वो इसको दाएं बाएं नहीं जाने देती। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं ट्रिगर फिंगर। ट्रिगर फिंगर का मतलब है कि ये ऐसे उंगली आई ऐसे पेशेंट की जो यहाँ पे बंद हुई, जब वो खोलने की कोशिश करता है तो रुक जाती है, तो एकदम ऐसे सीधी होती है, तो ये यहाँ पे पट्टा जो है वो रुकना शुरू हो जाता है इस जगह के ऊपर, तो इसको ट्रिगर फिंगर कहते हैं। अगर हम ये तो हैं जो आम तौर पे जो बॉडी का अपर हिस्सा है उसमें ये कॉमन पट्टों के मसाइल हो सकते हैं। अगर बॉडी के लोअर हिस्से की बात करें तो हिप के अंदर जो है ये आम तौर पे जो हिप की हड्डी है उसको वहाँ पे दर्द जो है वो हो सकती है, जिसको हिप का आर्थराइटिस कहते हैं, या उसके सराउंडिंग जो है जो मसल्स हैं, जो पट्टे हैं, उसमें एक हड्डी जो प्रोमिनेंट होती है, जो बाहर से भी हम हिप पे हाथ लगा के साइड से देख सकते हैं, उसको ग्रेटर ट्रोकेंटर कहते हैं। उसके ऊपर हड्डी के ऊपर एक झिल्ली होती है जिसमें अगर इन्फ्लेमेशन या सोजिश हो जाए तो उसको बर्साइटिस का नाम दिया जाता है। वो एक पेनफुल कंडीशन है जिसको अराउंड द हिप हम देख सकते हैं। अगर इसमें हम नीचे देखें तो घुटने के अंदर जो है वो बड़ा इम्पोर्टेंट जॉइंट है घुटने का। इसमें जो पेनफुल कंडीशंस हैं वो घुटने में हड्डी भी है, पट्टे भी हैं, तो जो अगर हम जोड़ से बाहर से अंदर की तरफ जाएं तो जो घुटने के सराउंडिंग मसल्स हैं जिसमें हैमस्ट्रिंग मसल्स हैं, पोप्लीटियस मसल है, ये अगर किसी वजह से खिंचाव का शिकार हो जाए, स्पैज़ में चले जाएं तो ये पेनफुल कंडीशन बन जाती है। घुटने के अंदर अगेन पेन जो है वो हड्डी के घिसने की वजह से या आर्थराइटिस की पेन हो सकती है, जिसमें अगर लिगामेंट की कोई इंजरी हो जाए, जिसमें एंटीरियर क्रूशियल लिगामेंट है, पोस्टीरियर क्रूशियल लिगामेंट है, और जो दरमियान में कुशन्स होते हैं उनको मेनिस्कस कहते हैं। एक अंदर वाली साइड का मेनिस्कस होता है, एक बाहर वाली साइड का, ये एक थिक जो है वो फाइब्रस टिश्यू होता है। अगर इसकी इंजरी हो जाए या डिजनरेशन, एज रिलेटेड चेंजेस आ जाएं तो ये भी एक पेनफुल कंडीशन होती है नी के अराउंड। अगर हम एंकल की बात करें तो उसमें आमतौर पे जो पेनफुल कंडीशंस हैं वो है मोच का आ जाना या पाँव का मुड़ जाना, जिसको एंकल स्प्रेन भी कहा जाता है, तो वो एक पेनफुल कंडीशन है जो एंकल के अराउंड हो सकती है। हील जो है वो बहुत सारे लोगों को एड़ी के पीछे और एड़ी के नीचे, ये दो पेनफुल कंडीशन है जिसमें आमतौर पे एड़ी के जो नीचे है वो पेन बहुत ज़्यादा जो है वो लोगों को हो सकती है। इसको हम प्लांटर fasciitis का नाम देते हैं। प्लांटर fasciitis जो है वो उसमें या तो सिर्फ पट्टा जो है उसकी सोजिश होगी, जो पाँव के नीचे सोल है वो जहाँ पे हील बोन के साथ अटैच होता है वो पेनफुल हो जाता है, और या फिर उस हड्डी का जो है वो छोटी सी चोंच या कोना हड्डी बढ़ जाने की वजह से वो बार बार जो है वो उस पट्टे की डैमेज का सबब बनती है। तो ये एक कॉमन कंडीशन है जो पाँव के अंदर पेनफुल कंडीशन हो सकती है। अगर हम स्पाइन की बात करें तो सर्वाइकल स्पाइन का हमने डिस्कस किया, जो उसके नीचे मोहरे हैं वो रिलेटिवली उनमें जो पेनफुल कंडीशंस कम होती हैं क्योंकि वहाँ पे मूवमेंट थोड़ी होती है। नीचे जो लंबर स्पाइन है, जो ये कमर का नीचे वाला हिस्सा है जहाँ पे हम फॉरवर्ड मूवमेंट करते हैं, बैकवर्ड मूवमेंट करते हैं, साइड वाइज बेंडिंग कर सकते हैं, इनमें पेनफुल कंडीशन में सबसे कॉमन जो है वो डिस्क प्रोलैप्स या जिसको हम शटिका बोलते हैं, वो एक कॉमन कंडीशन है कि जिसमें डिस्क जो है अगर थोड़ी सी मोहरों के दरमियान में से खिसक के बाहर आ जाए तो वो हराम मगज़ पे जो नसें हैं उन पर दबाव डालना शुरू कर देती है। और इसको पहचानने का तरीका ये है कि ये पेन कमर से शुरू हो के पाँव तक जाती है, या कई दफ़ा कमर में दर्द महसूस नहीं होती, पाँव के बाहर वाले हिस्से में, अंगूठे वाली साइड पे, और जो है वो टांग के साइड पे जो है वो पेन फील होना शुरू हो जाती है।
तो ये एक कॉमन कंडीशन है जो हिप जो हमारी कमर है, लोअर बैक, वहाँ से पेन जो है वो डिस्क प्रोलैप्स या शटिका के नाम पे। एक जो बहुत ज़्यादा कॉमन कंडीशन है उसको हम कमर की मोच भी कहते हैं, या जो है वो जिसको उर्फ़ आम में चुक पड़ जाना कहते हैं। कि चुक पड़ने का मतलब ये है कि जो हमारे कमर के मोहरों के जोड़ हैं वो आपस में लॉक हो जाते हैं, और वो एक बहुत तकलीफ़देह अमल है जो कि फ़ौरी तौर पे बंदे को हिलने जुलने से कासिर कर देता है। ये किसी भी आप ऑड पोजीशन में कोई ऐसी मूवमेंट, जैसे आप झुक के कोई चीज़ उठाने लगे हैं, या आप वज़ू कर रहे हैं, आपने टांग उठा के बेसन के अंदर रखी है, या आप मतलब इवन एक पोस्चर चेंज किया है, तो वो किसी टाइम के ऊपर भी जो है वो जो जोड़ है वो लॉक हो सकता है। और ये एक बहुत तकलीफ़देह चीज़ होती है जिसको हम कमर की जो है चुक पड़ना, या जो है वो फिसर जॉइंट जो है वो लॉक होना कहते हैं। ये जो कॉमन कंडीशंस हैं ये पेनफुल कंडीशन है जिनमें जो कि पट्ठों की वजह से या हड्डी की इन्वॉल्वमेंट के बगैर हो सकती हैं। फिर कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जिनके अंदर बॉडी में जॉइंट्स में पेन हो सकती हैं, जैसे यूरिक एसिड का बढ़ जाना। यूरिक एसिड के बढ़ने से जो कॉमन पेन जो आमतौर पे अक्सर लोग महसूस करते हैं, वो जो पाँव के अंगूठा है उसकी जो हड्डी का जोड़ है अंगूठे का, वो आमतौर पे पेनफुल हो जाता है और उसमें सूजन आ जाती है और रेडनेस हो जाती है। तो इसके अलावा जो है फिर ऑर्थोपेडिक के अंदर अगर हम कंडीशंस की बात करें तो उसमें फिर फ्रैक्चर्स हैं। फ्रैक्चर कॉमन जो है वो तो किसी बोन हड्डी, कोई भी जिस्म की हड्डी टूट सकती है एक्सीडेंट की सूरत में, लेकिन आम तौर पे जो हड्डियों के टूटने को जो फ्रैक्चर जो हम डील करते हैं उसमें जो हमारे एल्डरली पेशेंट्स हैं, जो बड़े बुज़ुर्ग हैं जिनकी हड्डी कमज़ोर ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से हो, तो उसमें कूल्हे की हड्डी का टूटना बड़ा कॉमन है। कूल्हे की हड्डी की टूट जाना, जिसमें जो है वो कूल्हे का जो जोड़ है उसको भी तब्दील करना पड़ सकता है, या उसमें रॉड और प्लेट के साथ ट्रीटमेंट किया जाता है। दूसरी जो कॉमन कंडीशन हम देखते हैं ओल्ड एज पेशेंट्स के अंदर, वो है कलाई का हड्डी का टूटना, यहाँ से हड्डी टूट जाती है। इसके अलावा जो कॉमन जो फ्रैक्चर्स हैं वो स्पाइन के ओल्ड एज के अंदर जो है वो फ्रैक्चर्स हो सकते हैं। और इसके अलावा जो हम कॉमन फ्रैक्चर्स डील करते हैं उसमें थाई बोन जो है उसका, फीमर बोन जिसको हम कहते हैं, या जो थाई बोन है उस हड्डी का टूटना भी कॉमन है। घुटने से नीचे जो है वो जोड़ के करीब हड्डी टूटना ये भी कॉमन है। और इसके अलावा जो हमारी अपर लिम्ब की हड्डियाँ हैं जिसमें ये रेडियस अल्ना की हड्डी ये टूट जाए, या ये ह्यूमरस का फ्रैक्चर हो सकता है ऊपर से, दरमियान से, नीचे से, तो ये कॉमन कंडीशंस हैं जिसमें ये हड्डियाँ जो है फ्रैक्चर हो जाए, तो वो भी फिर हम ऑर्थोपेडिक सर्जरी में डील करते हैं। इनमें से अक्सर जो है हमें सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है, और कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें हम सर्जरी के बगैर भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों का डिस्कस करने का मकसद ये है कि हम एक जनरल अवेयरनेस क्रिएट कर सकें कि अगर कोई पट्ठों से रिलेटेड इशू आप महसूस कर रहे हैं, तो उसमें जहाँ पे बुनियादी तौर पे तो हर बंदे की कोशिश होती है कि जो होम रेमेडीज़ हैं उनको सबसे पहले अप्लाई करते हैं, लेकिन अगर फिर भी दर्द जो है या कोई ऐसी पेनफुल कंडीशन है जो उन बेसिक रेमेडीज़ के साथ ट्रीट नहीं हो पा रही, तो उसमें एडवाइजेबल यही होता है कि आप उसके लिए जो है वो एक एक्सपर्ट ओपिनियन लें, क्योंकि टाइम पे जो आप इलाज कर लेते हैं, जो अंग्रेज़ी का मुहावरा है स्टिचिंग टाइम सेव्स 9, तो हम उसकी कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं और इलाज जो है वो उसको मुमकिन बना सकते हैं। इसी तरह अगर फ्रैक्चर्स की सूरत में आपको मैं जो एक चीज़ फोर्स दे के कहना चाहूँगा और एक रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा कि आप हमेशा उसमें एक्सपर्ट ओपिनियन ज़रूर लें, क्योंकि कई दफ़ा क्वैक्स या ये जो अताई डॉक्टर हैं या बोन सेटर्स के पास लोग बहुत ज़्यादा जो है वो ख़राब करवा के, और वो जो चीज़ एक बहुत ट्रीटेबल होती है वो उस डिले की वजह से वो हम उसको ट्रीटेबल से नॉन ट्रीटेबल की तरफ ले जाते हैं कि इलाज से नाकाबिले इलाज की तरफ चले जाते हैं। तो ऐसी कंडीशंस के अंदर एक्सपर्ट ओपिनियन के साथ ट्रीटमेंट हमेशा पॉसिबल होता है और मुमकिन होता है।